मेरे साथ इस वक्त है मिस्टर रुचिर दीक्षित, चेयरपर्सन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन आइसा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट एंड कंट्री मैनेजर सीमेंस भी हैं। रुचिर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, अपना समय हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी है यहाँ आके। एब्सोल्युटली। जहां हम इंडिया के सेमीकंडक्टर डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, इंडिया इज स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, लेकिन हाउ डू वी कन्वर्ट आवरसेल्व्स इनटू डिज़ाइन स्ट्रेंथ एंड साथ में ही मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ? आपने बिल्कुल सही बात कही। डिज़ाइन में हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं। स्टैटिस्टिक्स कई बार ये आ चुका है कि दुनिया के 20% डिज़ाइनर्स इंडिया में हैं। अब तक ये हुआ है कि ये जो डिज़ाइनर्स हैं ये किसी फॉरेन कंपनी के लिए डिज़ाइन करते थे। करेक्ट। अब ऐसा चेंज आ रहा है इंडिया में दैट दीज डिज़ाइनर्स अब आके अपना स्टार्टअप चला के इंडिया के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। तो वो स्किल हमारे पास है, वो कॉन्फिडेंस हमारे पास है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो जो भी डिज़ाइन किया जाता है उसकी वैल्यू तभी आती है जब वो कंज्यूमर के हाथ में आता है। उसे बनाना पड़ता है, मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, तब वो कंज्यूमर के हाथ में आता है। तो हमारे पास में एक एरिया जो है वो है, वी हैव कॉन्फिडेंस। दूसरे मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए हैं। पीएलआई स्कीम जो अभी चल रही है और आगे जो अनाउंस होंगी उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। पिछले महीने आप देखिए हमारे यूनियन बजट में पहली बार सेमीकंडक्टर मेंशन किया गया था सीतारमन जी द्वारा। जी। उसके पहले श्री अश्विनी वैष्णव जी ने काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स किए हैं जहाँ पे हमने नई कंपनीज को काफ़ी बढ़ावा दिया है इंसेंटिव्स देके। करेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद आके नेशनल टीवी पे उसकी बात करी। तो एक इकोसिस्टम बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है। एक चीज़ ये बहुत जानना ज़रूरी है कि जो दूसरी कंट्रीज़ ने 30, 40, 50 सालों में किया है, हम उसी पाथ पे उसी गोल को पहुंचने में 10 साल लगाना चाहते हैं। तो हमारी स्पीड जो है हम दुनिया से 3x ज़्यादा है। बिल्कुल। तो स्टेप्स हमने देखना शुरू कर दिए हैं। ओसैट्स इंडिया में आ गए हैं जो कि चिप्स को पैकेज करेंगे। वेफर फैब धुलेरा में आ रही है, अगले साल वो प्रोड्यूस करेगी। तो ये जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ हमारी है, हमारे इंजीनियर्स अपने टैलेंट से जो डिज़ाइन बनाएंगे उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो पाएगा, उसका पैकेजिंग इंडिया में हो पाएगा, और एक चिप ऐसी आएगी जो इंडिया में डिज़ाइंड है, इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है, इंडिया में पैकेज्ड है और इंडियन कंपनी का लोगो है। तो हम उससे कुछ दिन दूर हैं, वो दिन लेकिन बहुत दूर नहीं है। बट विद एआई ड्रिवन चिप डिज़ाइन इमर्जिंग, जो कि इस वक्त हम देख भी रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इंडिया हैज़ एन एज इन एल्गोरिदम्स टू सिलिकॉन कैपेबिलिटीज? ओह एब्सोल्युटली। देखिए, आज से 15 साल पहले अगर आप जाएं तब इंडिया ने अपनी पहचान बनाई थी सॉफ्टवेयर कोडिंग में। तो हमारे पास वो टैलेंट, एल्गोरिदम लिखने का टैलेंट बहुत सालों से है, और इतने सालों में इट हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट। ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी आप देखें तो एल्गोरिथम और सॉफ्टवेयर लिखने, प्रोग्राम लिखने वालों में इंडियंस का हमेशा से नाम रहा है। अब वही स्किल, वही टैलेंट हार्डवेयर डिज़ाइन में आएगा और आना शुरू हो गया है। आप देखिए इंडिया में काफ़ी सारी कंपनीज आज हैं जो वर्ल्ड बीटिंग एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बना रहे हैं। एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करके सेमीकंडक्टर विथ एआई बना रहे हैं। राइट। और इंग्लिश में अगर मैं उसको शॉर्ट में ट्रांसलेट करूं, सो वी आर डूइंग एआई फॉर एआई विथ एआई। वाह। तो ये हमारी इंडियन टैलेंट आज इंडिया में कर रही है, हो रहा है। कुछ दिनों पहले एक एमएनसी ने अनाउंस किया था कि उन्होंने एक चिप लॉन्च करी है प्योरली डिफाइंड, डिज़ाइंड और डेवलप्ड इन इंडिया, पर वो एमएनसी ने करी थी। ओके। दुनिया की अगर हम बात करें, वहाँ पर ये सेगमेंट जो है वो चला है और काफ़ी हद तक ग्रो कर भी चुका है। सो आर इंडियन फैबुलस कंपनीज रेडी टू कॉम्पीट ग्लोबली? हमने पहले बात करी, हमारे पास डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ बहुत पहले से हैं, उसमें हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बातें बचती हैं दो। आपने डिज़ाइन किया, क्या उसके लिए आपके पास में मार्केट है, और उस मार्केट में आप कैसे जाएंगे। राइट। तो उसमें हमें थोड़ा सा अभी एक्सपीरियंस कम है। आप बिल्कुल सही कहती हैं, दूसरी कंट्रीज हमसे थोड़ी आगे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आईईएसए ने एक प्रोग्राम शुरू किया है स्टार्टअप्स के लिए, जहाँ पे हम लोगों ने एक मेंटर नेटवर्क क्रिएट किया है। ओके। एंड दीज मेंटर्स वर्क विद द स्टार्टअप्स। उन्हें मदद करते हैं मार्केट आइडेंटिफाई करने में कि आप जिस मार्केट की तरफ देख रहे हैं उसमें ये पार्ट ज़्यादा सूटेबल होगा, ये डिज़ाइन ज़्यादा सूटेबल होगी। उन्हें कस्टमर से कनेक्ट करने में मदद कर रहे हैं। फिर एक दूसरा पहलू आता है कंप्लायंस। हर कंपनी के अलग लॉस होते हैं, तो उन लॉज जैसा आप डिज़ाइन बना रहे हैं तो उस कंपनी में वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं। ईयू के अलग हैं, यूएस के अलग हैं, एशिया के अलग होंगे, इंडिया के अलग हैं। करेक्ट। तो वो मेंटर नेटवर्क इन्हें वो हेल्प करता है कि आपका पार्ट कहाँ बेच सकते हैं और उसे क्या चाहिए। राइट। आर वी देयर टुडे
फंडामेंटली नो, बट ओनली बिकॉज वी डोंट हैव एक्सपीरियंस। हमारे पास अनुभव नहीं है, स्किल है क्योंकि हमने बनाया है और अब हम उसे लाएंगे, अनुभव जो पहले कर चुके हैं। और इसमें से काफ़ी सारे जो मेंटर्स हैं उन्होंने यही काम मल्टीनेशनल्स के लिए किया है जो आके इंडियन कंपनीज के लिए कर रहे हैं। ओके, बिगेस्ट स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से क्या है विच इंडिया मस्ट सीज लेट्स से फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स? इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। 3 साल बहुत छोटा टाइम होता है, राइट? बिकॉज आवर इंडस्ट्री टेक्स टाइम टू डेवलप, आवर प्रोडक्ट्स टेक टाइम टू डेवलप। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं। हमने PLI अनाउंस किया है, उसमें काफ़ी सारी कंपनीज ने उसका एडवांटेज लिया है। उन्होंने अपने ऑपरेशंस शुरू करने के लिए फैक्ट्रीज बनाना शुरू करी हैं। डिस्प्ले फैब्स में हो रहा है, OSAT में हो रहा है, वेफर फैब हो रहा है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम उसमें ना चूकें। जो हमने प्लान्स बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट करते रहें, और उसके पीछे गवर्नमेंट की तरफ से कोई ढिलाई नहीं आएगी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। सारा अब जो दायित्व है वो कमर्शियल एंटरप्राइज पे है कि इन सब प्रोग्राम्स का कैसे फ़ायदा उठा के बिना अपना फोकस लूज़ करे वो कंप्लीट करें जो उन्होंने चूज़ किया है। अगर हम वो कर देते हैं तो देन नॉट ओनली वी विल हैव द फर्स्ट सक्सेस, पर हम एक प्रेरणा बन जाते हैं बाकी फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स के लिए, फ्यूचर बिजनेसेस के लिए, कि अगर वो सक्सेसफुल हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। इसका बिगेस्ट एग्जांपल आप देखिए हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो अब लोग एक दो कंपनीज का नाम लेते थे 25 साल पहले, आज कितनी है? बिल्कुल, बिकॉज उन्होंने दिखाया कि सफलता का रास्ता क्या है एंड इट्स पॉसिबल। तो इन 3 सालों में फोकस रखें, एग्जीक्यूशन रखें, करते रहें। सिलिकॉन डिज़ाइन करें, OSAT बनानी है बनाएं, EMS कंपनीज जो बनानी है बनाएं, वेफर फैब बनाएं, और पहला सक्सेसफुल पार्ट निकालें जैसा कि हमने को किया है। रुचिर, आप के माध्यम से और आपके लेंस से अगर मैं आज ये सपना देख पा रही हूँ तो हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो सेमीकंडक्टर पर दिलचस्पी रखते हैं, डिफाइन, डिज़ाइन एंड डेवलप इन इंडिया, और हमारा लोगो होगा एंड आई विल ऐड वन मोर वर्ड टू इट, यूटिलाइज। यूटिलाइज, ऑफ कोर्स, डिफाइन, डिज़ाइन, डेवलप एंड यूटिलाइज इन इंडिया। दैट गोज विदाउट सेइंग। एंड रुचिर, इट्स बीन अ रियल प्लेजर, इंसाइटफुल रही है बातचीत। एंड यस, सिर्फ नज़रिया ऑप्टिमिस्टिक नहीं है लेकिन ग्रोथ ऑन द ग्राउंड नजर आ रही है। बिल्कुल है। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। सेमीकंडक्टर की दौड़ सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि रणनीति की भी है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री लगाने की कहानी नहीं है, बल्कि सप्लाई चेन, स्किल, निवेश और नीति का तालमेल एक साथ बिठाना होगा, तभी ये सेक्टर पूरी तरह से डेवलप भारत में हो पाएगा। चुनौतियां हैं, पूंजी की, प्रतिभा की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन चुनौतियों के साथ साथ इरादा भी उतना ही बड़ा है। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में एक निर्णायक स्थान दिलाने का इरादा है, और ये इरादा पूरा होता नजर भी आ रहा है। क्या ये दशक भारत का सेमीकंडक्टर दशक होगा? ये आने वाले वर्षों में तय होता दिखेगा, लेकिन हाँ, दिशा आज तय हो चुकी है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।